तो दोस्तों आप जानते हैं कि कॉस्मेटिक शॉप अगर हमने घर में ओपन कर ली है तब तो हम अपनी सेल कर सकते हैं। और घर बैठे कैसे हम ऑनलाइन इसकी सेलिंग करेंगे। दोस्तों अगर इसके आगे का पार्ट आपको देखना है तो इसके पहले भी मैंने कॉस्मेटिक शॉप कैसे घर से ओपन करें, कैसे इसको चलाएं, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और कहाँ से लाएंगे हम सामान, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बना दी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे घर बैठे हम इसकी सेलिंग करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अपने एरिया के अकॉर्डिंग हमें सामान लेके आना है। हमारे एरिया में क्या चीज ज्यादा सेल होती है उसके अकॉर्डिंग हम सारा सामान लेके आएंगे। दूसरा, बच्चों के टॉयज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बहुत जरूरी एक ट्रिक ही कह सकती हूँ कि बच्चों के टॉयज आप जरूर रखिए अपनी कॉस्मेटिक शॉप में। कॉस्मेटिक शॉप ऐसी होती है ना दोस्तों कि जहाँ हम कपड़े भी रख सकते हैं, बच्चों के सामान भी रख सकते हैं, घर गृहस्थी का सामान भी रख सकते हैं, साथ साथ जो भी कॉस्मेटिक से रिलेटेड आइटम रहते हैं ये रख सकते हैं, चूड़ी रख सकते हैं, ज्वेलरी आइटम रख सकते हैं, सब कुछ रख सकते हैं। बस ये है कि आपका बजट कितना है। तो दूसरा क्या रहेगा कि जितने भी बच्चों के खिलौने होते हैं उससे रिलेटेड चीजें आप जरूर जरूर अपने शॉप में रखिए और उनको बाहर डिस्प्ले करके रखिए। डिस्प्ले की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपकी शॉप को लेके। आप जितना सुंदर तरीके से, जितना अच्छे तरीके से अपनी बाहर शॉप को डिस्प्ले करके रखोगे, लोग जरूर रुकेंगे। तो आपके अगर लग रहा है कि आपको दुकान कैसे चलानी है, अगर आपकी गली मोहल्ले में आपने दुकान ओपन कर ली है, आप सोच रहे घर से अगर हम ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इन सभी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। बाहर डिस्प्ले के बारे में जरूर से जरूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम और क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आसपास हमारे हैं तो उनसे रिलेटेड जैसे छोटी छोटी बुक्स, जैसे नॉर्मल सी कॉपीज हो गई, पेंसिल हो गई, पेन हो गई, इरेजर हो गया, कलर हो गया, जितने स्टेशनरी से रिलेटेड सामान रहते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट आप अपने शॉप में रख सकते हैं। जैसे क्या होता है, बाई चांस बहुत अर्जेंट में बच्चों को याद आता है, बहुत चीजें रहती है कि सुबह उनको याद आती है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना हम अपने शॉप में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, गली मोहल्ले में जो दुकानें होती है उनकी चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि खाली कॉस्मेटिक चीजें नहीं, आप इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपने घर में रख सकते हैं। इन सारी चीजों की दुकानों के इन सभी चीजों को कॉस्मेटिक शॉप के साथ साथ चला सकते हैं। तो जैसे हो गया स्टेशनरी आइटम, घर गृहस्थी से रिलेटेड, जैसे जो नॉर्मल सा जो भी चीजें से बॉटल हो गई, गर्मी के दिनों में बॉटल्स होती है ना, ये काफी ज्यादा सेल होती है, तो इन सबको आप रख सकते हैं। वाइपर वगैरह रख सकते हैं, घर की क्लीनिंग से रिलेटेड सामान रख सकते हैं, चाहे वो कॉलिन हो, चाहे हार्पिक हो, चाहे वो फिनाइल हो, इस टाइप की चीजें भी आप रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत लोग रखते भी हैं। तो ये रही, अगर आप गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोल रहे हैं या कि आप घर से ये चीजें खोल रहे हैं तो ये सारी चीजें आप रख सकते हो। अब बात करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग सामान रखना। जी हाँ दोस्तों, सीजन के अकॉर्डिंग सामान रखना ये बेहद जरूरी रहता है। जैसे अभी करवा चौथ आने वाला है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी चीजें करवा चौथ से रिलेटेड होगी, चाहे वो पूजा की थाली हो, चाहे वो जो महिलाओं की सारी जरूरतें होती हैं, चाहे लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, ज्वेलरी, गजरा, ये सारी चीजें हों, बहुत सारी जो चीजें होती है, मेहंदी हो गया, मेहंदी लगाना अगर आपको आता है तो ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, माता की चुनरी हो गई, ये सारी चीजें आप मतलब अपनी दुकान पे रख सकते हैं। इस तरीके सीजन के अनुसार आप जरूर से जरूर अपने दुकान में सामान रखिए। इससे क्या होता है, इससे होता है कि आपकी दुकान के चलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा है दोस्तों कि आप जो भी सीजन, जैसे शादियों का सीजन आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, ठंडी का सीजन या गर्मी का सीजन, इसके अकॉर्डिंग भी अपने दुकान में सामान जरूर रखिए। जैसे ठंडी में जो चीजें ज्यादा सेल होती हैं उसको रखिए, चाहे वो बॉडी लोशन हो गया या नॉर्मल सी वैसलीन हो गई या फिर एलोवेरा जेल हो गया, इस तरह की जो भी चीजें हो गई, गुलाब जल, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें ना ठंडियों में बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें आप अपने दुकान में जरूर से जरूर रखिए। छोटी छोटी ही सही, मतलब बहुत जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े पैकेट रखिए, छोटे छोटे पैकेट रखिए, बहुत बड़े पैकेट में मत जाइए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। और गर्मी के लिए आप अलग अलग तरीके से सामान रखिए। गर्मी में ज्यादा क्या यूज होता है, परफ्यूम यूज होता है, क्रीम यूज होती है, नॉर्मल सी जो ड्राई जो क्रीम होती है वो उस टाइप की क्रीमें यूज होती हैं। तो इस तरीके का ध्यान रखिए, आप चीजों को ले आइए। पॉकेट परफ्यूम वगैरह काफी अच्छे तरीके से सेल होते हैं तो उनको भी आप रख सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप ख्याल रखेंगे। इन सभी बातों का जब आप ख्याल
ख्याल रखेंगे ना तो आप अच्छे खासे तरीके से घर बैठे इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमने घर से शॉप ओपन कर ली है और हम बाहर भी इन चीजों को सेल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल जरूर बनाइएगा। इनसे क्या बेनिफिट होगा, इनसे ये बेनिफिट होगा कि हम लाइव आके अपने सारे जो हमारी दुकान के आइटम्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी सामान हो, चूड़ी हो, कंगन हो, इन सारी चीजें, चूड़ा हो, इन सारी चीजों को हम लाइव आके दिखा सकते हैं, वहां से सेल कर सकते हैं। अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं, आप ऑनलाइन सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो दूसरा है दोस्तों, जैसे इंस्टाग्राम पे आप रील्स डाल सकते हैं, रील्स के जरिए आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो डाल के भी आप यूट्यूब से भी इनकम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, एफबी में भी आप बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी डालिए, फोटो डालिए, रील डालिए, अपने सारे सामान की डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, या फिर आप डाल सकते हैं डिलीवरी के लिए, क्या मतलब आप कैसे डिलीवरी लोगों को करवाओगे, कैसे लोगों तक अपने सामान को पहुंचाओगे, इसका जरिया आप डाल सकते हैं। आप ऑनलाइन भी चीजों को सेल कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है अपने घर बैठे सामान को सेल करने का। तो ये आपके ऊपर है। आप अगर गली मोहल्ले में सोच रहे हैं दुकान ओपन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपका एरिया कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सामान लाना है। बहुत ही कम से कम बजट से शुरू करना चाहते हैं तो या तो कॉस्मेटिक में जाइए या ज्वेलरी आइटम में जाइए। दूसरा है कि अपने आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे बच्चों की संख्या है आपके गली मोहल्ले में, तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों से रिलेटेड सामान जरूर रखें, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो खेल खिलौने की चीजें हो। चौथा है, ऑनलाइन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाइव आइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लीजिए। और नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ दोस्तों, वो है कि जितने भी शॉपिंग वेबसाइट है, चाहे मीशो हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सभी जगह में से किसी एक जगह भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहां से भी आप अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान हो गई तो हम यहाँ अपनी चीजों को कैसे सेल करेंगे, तो इन चीजों को आप वहां भी सेल कर सकते हैं। बस ये है कि आपका मतलब सेल करने का जो प्राइस है वहां आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस तरीके से आप इन चीजों को सेल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस 2 पार्ट में आपको कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं समझ में आ गई होगी। अगर इन चीजों को अगर आपके समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आया है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं उन सभी का जवाब देने का प्रयास करूंगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है ना इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाती हूँ कोई ऐसा ही बेहतरीन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए। तो चलिए जी, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड राधे राधे।